सभी किसान भाइयों को किसान कांकेर की ओर से नमस्कार। ऐसे तो हमने टमाटर का स्टेकिंग पहले और भी बता चुके हैं, पर इस बार जो बताने का स्टेज है वो एकदम सही स्टेज है, जिसे कि आप आसानी से समझ सकते हैं। कई किसान भाई अपने सुविधा के हिसाब से कोई ए स्टेकिंग करते हैं, जिसमें कि सीधा सिंगल खूंटा होती है बीचों बीच, और फिर ये जो 9 प्लाई की तार है उसको लगा करके सीधा सीधा ब्रांच को बांधते हैं। और कई किसान भाइयों का प्रैक्टिस रहता है कि वो वी शेप का स्टेकिंग करते हैं, इस बेड के किनारे उस बेड के किनारे बांस लगाकर ऊपर में जाकर इस तरह से जोड़ देते हैं, जिसे वी स्टेकिंग कहते हैं। और हम जो स्टेकिंग किए हैं वो बेस्ट स्टेकिंग है, जिसे एच स्टेकिंग कहते हैं। ये बेड की हाइट से हमने 1.5 फीट के हाइट पे पहला रस्सी लगाया है, और फिर ये जो इस बांस से इस बांस की दूरी है वो 8 फीट। और सबसे मेन बात जो होती है वो जो है कि दो बांस के आमने सामने की जो चौड़ाई है वो कितना रखा जाए। अलग अलग फसलों में अलग अलग होती है। बैगन जैसे फसलों में 2 फीट रखते हैं और टमाटर की फसल में 1.5 फीट रखा जाता है। अगर टमाटर की फसल में अगर 2 फीट रखते हैं तो जो लोड आने के बाद है टमाटर, ये दूरी अगर ज़्यादा बढ़ गई तो नीचे पौधा बैठ जाता है फल की वजन से। इसलिए ये वाली दूरी को टमाटर की फसल में 1.5 फीट रखते हैं, और ये वाली दूरी अपने अपने हिसाब से कोई 5 फीट रखता है, कोई 7 फीट, अधिकतम 8 फीट। हम कहा है कि जो स्टेकिंग से पहले जो होल करते हैं वो बहुत तगड़ी होल करते हैं, इसलिए 8 फीट तक जाते हैं। 8 फीट में भी हमें दिक्कत नहीं होती, बहुत मजबूत हम होल मारते हैं। उसके बाद ये बांस डालते हैं, कितना भी लोड आए ये गिरने वाली नहीं। अब स्टेकिंग के बाद ये जो है वो सपोर्ट के लिए हमने फिर से एक आड़ी बांस डाल दिया है, जो काफ़ी मायने रखता है। जब लोड बढ़ जाती है और इधर रस्सी खींचने लगती है पौधे के लोड के कारण, तो ये बांस जो है पूरा संभाल के रखती है। इसके बाद जो आगे आती है कि ये जो पूरा लोड है उधर जाने लगती है, तो उस लोड को खींच कर रखने के लिए अभी हमने, क्योंकि इसमें लोड बना नहीं है, नहीं तो एक काम अपना और बाकी है, और वो काम है जहाँ से हमने ये जो स्टे वाली बांस लगाया है वहीं से ये 9 प्लाई के प्लास्टिक तार से फिर इधर एक स्टे तार बना देते हैं, जो इस तरह आएगी। और फिर बांस कई किसान भाई लोहे की राड लगाकर के भी इस तरह से खींचकर बांध के रखते हैं। ये तो हो गया सिंपल पुरानी वाली स्टाइल। अगर इसी को और मजबूत बनाना है तो यहाँ से तो एक ये स्टे रस्सी तार जो है वो लगा ही रहेगा, लेकिन इसमें एक डाउट रहती है, जब लोड बढ़ जाती है तो ये उठ के उधर जाने लगती है, ये वाली जो बांस है वो उड़ जाती है। पर इसको अगर एकदम सेफ बनाना है तो ये एकदम बिल्कुल एडवांस है। मैंने भी अभी 2 दिन पहले ही सीखा है। यहाँ से एक स्टे तार और बांधते हैं, अगर इसको कुछ हो गया तो वो संभाल के रखती है, वहाँ से जो लाते हैं, या फिर लोड जो है वो ये आधा आधा बांट लेते हैं, तो टूटने या उखड़ने का डर कम होता है। तो ये जो स्टेकिंग है बहुत ही बेस्ट स्टेकिंग है। आज तक हमने अपने फसल में गिरते हुए नहीं देखा है।
और उसके बाद जो है ये 1.5 की हाइट से 1.5 फीट की हाइट में हमने पहला तार लगाया है। और पौधे को, एक ही पौधे को, जब ये पौधा 1.5 फीट का हो गया है तो हमने 2 साइड से बांध के रखा है। अगर एक ही साइड से बांधते हैं तो पौधा इधर एक साइड आ जाता है, तो इधर से भी एक सुतली लगा रखा है और इधर से भी एक सुतली लगा रखा है, एकदम बिल्कुल मिड में। ये जो पौधा है सीधा सीधा जा रहा है, उसका जो ब्रांच है बराबर हाफ उधर और हाफ इधर आने वाली है। इतना काम कंप्लीट होने के बाद हमने ये जो केज बनाया है, ये केज हम इसलिए बनाए हैं क्योंकि जब अब यहीं से फूल चालू हो गई है, यानी कि लोड यहाँ से प्रारंभ होने वाली है, ये फल बनते बनते ज़्यादा से ज़्यादा इतना हाइट आ जाएगा। जब इसमें फल बनेगा तो बेशक पौधा जो है वो वजन के कारण बैठने लगेगा, तो ये अपने जो एक केज है उसमें आके फंसेगा। तो ये जो धागा है वो बहुत ज़रूरी है। और ये पहला केज हो गया। इसके बाद फिर आगे का आपको दिखाता हूँ सेकंड केज कैसे बनाना है। ये तो हो गया पहली वाली धागा। अब उसके बाद बारी आती है कि सेकंड वाली धागा कैसे लगाएं। तो फिर ऊपर फिर हम 1.5 फीट के हाइट में ये 9 प्लाई का तार लगा देते हैं। उसके बाद धागा एक ऐसे आएगी साइड में, और ये इस साइड, दोनों साइड, और फिर ऊपर। हमारा मानना है कि लगभग सभी किसान भाइयों के पास आज के डेट में लेबर कम होती जा रही हैं, और जो ये टमाटर बंधाई का काम है वो बहुत लेबर मांगते हैं। तो जब इस तरह से हम साइड में धागा लगाते हैं, इस साइड और फिर ऊपर, तो मुश्किल से मेन जो ब्रांच है उसी को बांधना पड़ता है। तो ये केज लगाने के बाद जो है वो काम आधा हो जाता है। इधर ब्रांच जब आने लगती है, बाहर निकलने लगती है, तो ये जो धागा है वो पूरा जो है रोक के रखती है ब्रांच को। बहुत ही कम ब्रांच बाहर निकलती है। और जब यहाँ ऊपर और धागा लगेगी तो ऊपर तक के जो फल आते जाएगी, आधा भी नया फल तो यहाँ बैठ जाएगी, पर आधा जो है वो ऊपर वाले में पकड़ के रखती है ये वाली धागा। अगर आपको अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट फल चाहिए तो इस प्रकार का स्टेकिंग बेहद ज़रूरी है। और जो स्टेकिंग है वो मायने रखता है कि आपका उत्पादन में जो है वो स्टेकिंग अहम भूमिका निभाती है कि आप किस तरह के स्टेकिंग करते हैं। ये जो स्टेकिंग है सभी किसान भाइयों का मानना है कि एकदम भी बेस्ट स्टेकिंग है इस प्रकार का स्टेकिंग। और इस स्टेकिंग में बहुत ज़्यादा समय लगती है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे से करके रखना है। नहीं तो एक बार अगर ये पौधा बढ़ गया तो जितना समय धागा लगाने में लग रहा है, मान लो एक बेड को लग रहा है 10 मिनट धागा लगाने में, अगर आप बढ़ने के बाद कर रहे हैं तो वही डबल से भी ज़्यादा, वो 10 मिनट का काम आपको आधा घंटा से लेकर 40 मिनट तक के ले सकता है। तो समय का बिल्कुल ध्यान रखें। आगे से ये काम आपको करके रखना है, तभी जाके आपका जो स्टेकिंग है सही समय पे खड़े हो पाएगी और कम समय में तैयार हो। कहीं भी अगर डाउट हो कौन सा धागा कहाँ लगाना है, कितने फीट में रस्सी लगाना है, ये आप कमेंट में जाकर के सवाल कर सकते हैं। हमने भी बहुत बड़े बड़े फार्म घूमे हैं, पर इस प्रकार का स्टेकिंग जो है वो सबसे अच्छा रहता है। आपके खेत में, आपके एरिया में किस तरह की स्टेकिंग की जाती है और कैसे करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अन्य किसानों को शेयर करें। आगे की जो जानकारी है टमाटर खेती में वो आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से देंगे।